Very good morning, students. And we know that carbon compounds, it means the compounds of carbon. Carbon has four valence electrons and it form chemical bonds with four around मतलब four जो atoms हैं उनके साथ बनाएगा. So today we will discuss catenation, tetravalency, ethane, methane, the structure of ethane and methane, and the complete study of carbon and compounds. So let's start with the topic carbon and compounds. So in case of carbon and its compounds, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस के स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट थी लेकिन अब डिलीट हो चुकी है यहाँ से. तो फंक्शन ग्रुप जो हैं वो अल्कोहल कीटोन्स वगैरह वो सभी डिलीट हैं. डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ये जितनी भी रिएक्शंस थी, और इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट्स, तो मोस्टली बहुत सारा जो टॉपिक है इस चैप्टर से ऑलमोस्ट डिलीट हो ही चुका है. तो स्टूडेंट हम जो चलते हमारे जो बेसिक टॉपिक होगा इस चैप्टर का, राइट, जो आपको हमें आज स्टडी करवाने सिलेबस के अकॉर्डिंग. स्टूडेंट लेट स्टार्ट विद द टॉपिक जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. वैसे भी हमारी जो टॉपिक यहाँ पे स्टडी जो हमने कंप्लीट करनी है, तो आपका कार्बन एंड कंपाउंड्स, राइट. तो टॉपिक्स बेसिक नॉलेज आपको हमने करवानी कार्बन एंड कंपाउंड्स. स्टूडेंट ये तो हायर क्लासेज में आप पढ़ोगे, लेकिन आपको शो करने के लिए था कि कार्बन एंड कंपाउंड्स इस तरह से भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स. ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. स्टूडेंट जो हमारे सिलेबस में टॉपिक होगा दैट इज कैटिनेशन, कार्बन एंड कंपाउंड्स में, और इस एक तरह से टेट्रावैलेंसी. तो ये सभी हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे, राइट. तो सबसे पहले बात हम डिस्कस का यहाँ पे टॉपिक जो कवर करेंगे वो ये रहेगा कि आपकी कैटिनेशन वगैरह क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कैटिनेशन, राइट. स्टूडेंट यहाँ पे उससे पहले करने के लिए आपको सिंपल मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन रोड स्ट्रक्चर में करने वाले हैं, दैट इज एक केस में इथेन. सिंपल अगर आपको कई बार आ भी जाती है तो इथेन, राइट. स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, अगर रूल होता है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसके पीछे आएगा एन. अभी आपको याद रखना है. अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये वैसे थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको नॉलेज देने के लिए, उसके पीछे आएगा इन. अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो पीछे क्या आएगा, उसके वन. स्टूडेंट एक कार्बन के लिए वैसे आप अभी ये याद रखो, वन कार्बन प्रेजेंट है तो हम क्या लिखते हैं, मिथ, राइट. हम क्या लिखेंगे, मिथ. इफ देयर इज ए प्रेजेंट ऑफ वन कार्बन यू कैन राइट एज मिथ, ठीक है. जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट ये कार्बन है, इसके राउंड हाइड्रोजन से अटैच हैं चार, राउंड जो भी इसके राउंड हाइड्रोजन चार अटैच हैं, तो इसके राउंड चार हाइड्रोजन अटैच हैं. इस केस में स्टूडेंट वन कार्बन के क्या लिखेंगे, मिथ, राइट. क्या लिखेंगे, मिथ. सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने आपको बताया क्या लिखेंगे, एन. तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, मिथेन. स्टूडेंट अब स्मॉल क्लासेस में आपने पढ़ा था कि मिथेन गैस, तो उसका नाम कैसे पड़ा, देखो, मिथ मतलब वन कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड. तो आज आपको पता लग गया. स्टूडेंट अगर आपके पास दो कार्बन है ना तो आप लिखोगे इथ. दो कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, यू कैन राइट एज इथ. और अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपके पास क्या आ जाएगा, इथेन. इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना के देखेंगे, वो हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी होगा आपको वैसे भी बेसिक नॉलेज देने के लिए. सबसे पहले मिथेन की अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, मिथेन गैस, ठीक है, तो वो कैसे बनेगी, फिर आप इथेन की घर से ट्राई करना. स्टूडेंट मिथेन गैस के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, अगेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो कार्बन का वन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का वन इलेक्ट्रॉन, अगर ये हाइड्रोजन का वन इलेक्ट्रॉन और ये भी हाइड्रोजन का वन इलेक्ट्रॉन, ऑक्स हाई अपना सॉरी,
तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मॉलिक्यूल जो है आपका मीथेन, राइट, मीथेन की स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे। इथेन की आप घर से प्रैक्टिस करना है इसको। स्टूडेंट अब देखिए कार्बन, इसके राउंड आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 एंड 4। सो हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, तो इसके इलेक्ट्रॉन राउंड कितने होंगे, यस 1 2 3 एंड 4। अब स्टूडेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक तरह से यहाँ पे जो ऑक्टेट कंप्लीट करना था तो उसके राउंड 8 होने चाहिए। तो कार्बन ने क्या करना है, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे वैलेंस शेल में इसने कंप्लीट करने हैं इस तरह से, एकदम। हाइड्रोजन ने भी करने हैं। तो आप ऐसे जो है इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बेसिकली बना सकते हो इन केस ऑफ मीथेन। तो इस तरह से केमिकल फॉर्मेशन हो सकती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं, हमारा जो टॉपिक रहेगा ये देखिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ इथेन। तो स्टूडेंट इथेन, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, राइट, 6 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ये देखिए। सो लेट्स अगेन, एक बार आप व्यू कीजिए दोबारा, 2 कार्बन है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन इधर होंगे, 3 हाइड्रोजन इधर होंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रॉपर्टी है वो आपकी एक तरह से कि केमिकल फॉर्मेशन कैसे होती है, कैटिनेशन वगैरह, या उससे पहले हम जो टॉपिक करेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। देखिए मीथेन की फॉर्मेशन कैसे हुई, कार्बन 4 हाइड्रोजन केमिकल बॉन्ड्स आपके बन गए, राइट। अब चलते हैं मीथेन इथेन कैटिनेशन। यस स्टूडेंट, व्हाट इज अ कैटिनेशन? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के जो एटम्स हैं आपस में ही उनके केमिकल बॉन्ड बन जाना, दिस इज द कैटिनेशन। अगेन समझिए, कार्बन एक ऐसी एलिमेंट है जो आपस में कितने सारी लंबी चेन बना लेती है, केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं। और किसी भी एटम में जो केमिकल बॉन्ड हैं कॉन्टिन्यूसली नहीं बनेगा, लेकिन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन जाती है, आपस में ही इनके केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं, दिस इज द कैटिनेशन। एंड स्टूडेंट, कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। तो एक बार हम व्यू करेंगे कि आज के जो टॉपिक हमारे कवर हुए हैं, राइट। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे टॉपिक करने थे उसकी बेसिक नॉलेज आपको हमने देनी थी। ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इथेन 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन इस तरफ 3 हाइड्रोजन इस तरफ, सिंगल बॉन्ड था स्टूडेंट, तब इसको क्या नाम दिया गया, एन। तो नाम क्या हो गया, इथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, दिस इज इथेन। एक्चुअली रूल्स बहुत हैं लेकिन स्टूडेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको सिर्फ जस्ट इतना ही, जितना हम करा रहे हैं उतना ही आपको फोकस करना है। कैटिनेशन, कार्बन की सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, कार्बन कार्बन आपस में केमिकल बॉन्ड बना लेंगे। मीथेन की फॉर्मेशन कैसे हुई, 4 हाइड्रोजन अटैच है, केमिकल बॉन्ड इनमें बन गए। इसके आपको हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के थ्रू भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, राइट। एक तो ये आप इसको एक बार स्टडी कर लेना। तो स्टूडेंट इनफ फॉर टुडे, तो इसको अच्छे से जितना भी आपको पोर्शन कराए एक बार बुक में से आप इसको रीड आउट करना। तो आज के लिए इतना है इनफ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।